बीना अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। बीना को ऐसा लगता था जैसे वो संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। बीना के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और बीना के पति के गुजरने के बाद बीना के पिता भी इस दुख में गुजर गए। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला गया था। इसीलिए अब बीना को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर सुनील की बात करते हैं। सुनील की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ दिनों में उसने सुनील को तलाक देकर उस दूसरे आदमी से शादी कर ली। सुनील अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वो अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वो नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वो फिर से किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन बीना और सुनील दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। बीना की एक सहेली सुनील को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया था। सुनील से मिलकर बीना को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनील अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। ये सुनकर बीना को सुनील पर गुस्सा आ रहा था कि वो औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली सीमा ने बताया कितना दुखी लड़का है, वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया। अब सुनील रात दिन रोता ही रहता है। ये सुनकर बीना का दिल भर आया और वो मन ही मन सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। उसी दिन से बीना के मन में सुनील के लिए प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद बीना ने अपनी सहेली सीमा से कहा कि सीमा, मैं पता नहीं क्यों सुनील को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर सीमा तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती सुनील से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से सुनील को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी सीमा अपने जन्मदिन का बहाना करके सुनील को अपने घर पर बुलाती है और सीमा सुनील को बीना की बीती हुई सारी बातें बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही बीना विधवा हो गई थी। सुनील को बीना का ऐसा हाल देखकर बहुत दुख हुआ। तभी सुनील बीना से मिलता है और उसे समझता है। वाकई में बीना एक बहुत दुखी लड़की थी। अब सुनील ये तय कर लेता है कि वो बीना का सहारा बनेगा। बीना को भी सुनील से बहुत ही लगाव हो गया था और दोनों बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया था और रात रात भर वो दोनों फ़ोन पर चैटिंग भी करते थे और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। सुनील बहुत रोमांटिक लड़का था और अपनी बातों से बीना का दिल जीत चुका था।
बीना को भी सुनील के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी-कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन बीना सुनील को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। सुनील ने जब बीना की माँ के पाँव छुए तो बीना की माँ रोने लगी और सुनील का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवाय इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ गए और बीना भी खूब रोने लगी। तभी सुनील ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बीना का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर बीना की माँ और बीना को बहुत अच्छा लगा और बीना सुनील का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे तो बीना ने कहा कि सुनील, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। सुनील ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, बीना, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन बीना सुनील को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वे दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी बीना की सहेली सीमा ने बीना के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि बीना, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। सुनील को अपनी माँ से भी मिला दिया, लेकिन सुनील ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर बीना के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगी कि कहीं सुनील मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर सुनील ये सोच रहा था कि बीना को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 रुपये भी जमा करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। एक महीने बाद सुनील का जन्मदिन था। सुनील ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही सरप्राइज़ दूंगा और तभी बीना को उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन बीना से शादी की सारी बातें करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि बीना के परिवार में और कोई नहीं है। इसीलिए सारा कार्यक्रम बीना और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन बीना सुनील को फ़ोन करती है और गुस्से से कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। सुनील फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब बीना का शक और भी बढ़ गया। तभी बीना सुनील से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन सुनील ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8-10 हज़ार रुपये पड़े थे। बीना का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि सुनील वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसीलिए बीना सुनील का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर सुनील एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने बीना की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और बीना को इसका पता भी नहीं चला। सुनील ने बीना की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि बीना की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। सुनील ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर
बीना के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब सुनील ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई बीना से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन सुनील ने बीना को 3 बार कॉल किया, मगर बीना ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो सुनील ने कहा, कल शाम को 5 बजे मैं तुम और तुम्हारी माँ को लेने आ रहा हूँ। बीना ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है। तो सुनील ने कहा कि बीना, कल मेरा जन्मदिन है। लेकिन फिर भी बीना ने सुनील को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी बीना ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे सुनील का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम बीना और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और सुनील की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते बीना ने सुनील से कोई भी बात नहीं की। उसे तो सुनील के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही बीना सुनील के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही सुनील की माँ आरती की थाली लेकर आती है और सुनील को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर बीना हैरान हो जाती है। तभी वह सुनील की माँ के पाँव छूती है और सुनील की माँ उसे अंदर आने को कहती है। सभी लोग खड़े थे। सुनील के बड़े भाई, भाभी, सुनील का भतीजा, भतीजी और सुनील की माँ, भोले भाले उनके बाबूजी, सभी लोग बीना और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब सुनील का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद बीना जाने के लिए कहती है तो सुनील की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। बीना समझ नहीं पाती। तभी सुनील की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर बीना सुनील की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। सुनील एक अंगूठी बीना के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है बीना, तो इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? बीना रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। सुनील ने नए मकान के कागज भी बीना के हाथ में रख दिए और कहा कि बीना, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर बहुत छोटा है। इसीलिए बीना की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी बीना ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी सुनील कहता है कि बीना, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी? जो मकान मैंने लिया है पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ बीना एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर बीना ने सुनील के घर जाकर अच्छा ही किया। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी के शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका रिश्ता बच सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।